छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। पहले देश विरोधी ताकतें लोगों को पाकिस्तान या पीओके भेजकर आतंकी बनाते थे। अब यही ताकतें देश के अंदर ही आतंकी पाठशाला खोलकर बैठी है। यह खुलासा प्रयागराज से अगवा हुई एक नाबालिग लड़की ने पुलिस के सामने कर दिया। पिछले दिनों इस लड़की को प्रयागराज से अगवा किया गया था। इसके बाद उसे केरल ले जाकर पहले धर्म परिवर्तन कराया गया और फिर उसे जिहाद के नाम पर आतंक की ट्रेनिंग दी जा रही थी। मौका मिलने पर जिहादियों के कैंप से भागी इस लड़की ने पुलिस से मदद मांगी और अब पुलिस की ही मदद से अपने घर पहुंच चुकी है। इस लड़की से पूछताछ के बाद प्रयागराज पुलिस ने उसे अगवा करने वाले 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। अब पुलिस इस पूरे नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने के लिए प्रयागराज से केरल तक छापेमारी कर रही है। प्रयागराज के एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा ने इस मामले की जानकारी एक टीवी इंटरव्यू में दी है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले यहां से एक दलित लड़की को अगवा किया गया था। इस लड़की ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि पहले उसे केरल ले जाया गया, जहां 3-4 दिन तक उसका ब्रेन वॉश किया गया। इस दौरान उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। फिर उसे इस्लाम पर खतरा गिनाते हुए जिहादी ग्रुप में शामिल किया गया। इसके बाद उसे विधिवत आतंकी गतिविधियों की ट्रेनिंग दी जाने लगी। इस दौरान मौका मिलने पर वह कैंप से भाग निकली और रेलवे स्टेशन जाकर जीआरपी के सामने पूरी घटना को बयां किया। इसके बाद वहां की जीआरपी ने प्रयागराज पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद प्रयागराज पुलिस ने इस लड़की को रेस्क्यू कर उसके घर पहुंचाया। नाबालिग लड़की को जबरन धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से पहला फुसलाकर वह प्रलोभन देके घर से लेकर गई, जिसमें उसका साथ मोहम्मद कैफ निवासी फूलपुर ने दिया, जो उनको मोटरसाइकिल से प्रयागराज जंक्शन तक छोड़ने गया। इस दौरान कैफ ने पीड़िता के साथ छेड़खानी की भी घटना की थी। प्रयागराज जंक्शन से दरकशा बानो नाबालिग लड़की को अपने साथ दिल्ली लेकर गई, फिर वहां से केरल में त्रिशूर तक लेके गई। इस संबंध में पीड़िता द्वारा आरोप लगाया गया है कि केरल में दरकशा बानो द्वारा उसको वहां कुछ संदिग्ध लोगों से मिलवाया गया, जिन्होंने उसको पहले पैसों का प्रलोभन दिया, बाद में जबरन धर्म परिवर्तन करवाया और वहां रुककर जिहाद के लिए सिखलाई का दबाव बनाया। प्रथम दृष्टया यह विदित होता है कि आरोपी दरकशा बानो एक संगठित गिरोह के साथ शामिल है, जो गरीब एवं दलित लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कराकर आतंकवादी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त कराने का कार्य करती है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा के मुताबिक मामले की जांच में पता चला है कि पीड़ित लड़की को पहले एक महिला ने गुमराह किया और झांसे में लेकर उसे प्रयागराज रेलवे स्टेशन ले गई, जहां से उसके साथियों ने पीड़िता को अगवा कर लिया। वहां से उसे पहले दिल्ली ले जाया गया और फिर केरल के ट्रेनिंग कैंप पहुंचा दिया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस आतंकी गिरोह की जड़ों को खंगालना शुरू कर दिया है और जल्द ही कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। अभी तक की पूछताछ के दौरान कई अन्य नाम सामने आए हैं, जिसमें कि प्रयागराज के और दिल्ली के और कुछ केरला के कई ऐसे लोगों के नाम सामने आए हैं, जिनके विभिन्न पहलुओं से जिनकी जांच की जा रही है और हमारी अलग अलग टीमें जो हैं इसमें जो अलग अलग पहलू आए हैं उनकी जांच कर रही हैं और आगे और लोगों की गिरफ्तारी करके इसमें कार्रवाई की जाएगी। कुल कितने लोग सर इसमें इन्वॉल्व हैं? देखिए, जैसा मैंने बताया कि अभी तक इसमें 2 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है और कई अन्य लोगों के सामने नाम आए हैं और अभी उनकी क्या संलिप्तता है, किस प्रकार से उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है, और जैसा कि बच्ची ने बताया कि इस महिला के द्वारा बच्ची को बार बार ये मोटिवेट किया गया कि उसकी कम्युनिटी की और बच्चियां हैं जो माइनर थी, उनको उन्होंने पैसा दिया, जो उन्होंने इस तरह के उसको सुविधाएं मुहैया करवाई और आगे उनको बहुत लग्जरीज वगैरह उनको ऑफर की जा रही हैं, तमाम तरह के प्रलोभन उसको दिए हैं। तो उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि और भी बच्चियों को इन्होंने टारगेट किया है। तो ये सभी हमारे पहलू हैं जांच के, जिनके ऊपर हमारी इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। प्रयागराज पुलिस सूत्रों के मुताबिक नाबालिग लड़की के बयान पर अब केरल में जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। दरअसल आरोपी दरकशा बानो ने पीड़ित नाबालिग को केरल ले जाते वक्त उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश की थी। दरकशा ने पीड़िता से कहा था कि उसने और भी बहुत सी लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया है और कई लड़कियां धर्म परिवर्तन करवाकर विदेश भी भेजी गई हैं। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जलजीरा मसाला।